चलिए दोस्तों, जानते हैं इंडिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। लैंड एरिया के बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए तो रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इसकी लैंड एरिया है 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया के 2.5% ऑक्यूपाई करती है। दूसरी तरफ इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के बाद वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो कि 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 120 करोड़ से भी ऊपर है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण इंडिया में हर साल जितने बच्चे जन्म लेते हैं वो संख्या ऑस्ट्रेलिया के इंटायर पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़ी फैमिली इंडिया में ही प्रेजेंट है, जिस फैमिली में एक आदमी के 39 वाइफ और 94 बच्चे हैं। इतने बड़े पॉपुलेशन होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में इंडिया वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर आती है। इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड के तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जो कि 2025 में एस्टिमेट किया जा रहा है तो $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इंडिया के जम्मू और कश्मीर में हाल ही में लिथियम पाए गए हैं और ये इंडिया के इकोनॉमी में फ्यूचर में बड़ी इफेक्ट फैल सकती है। साल 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा है 1.97 लाख, मतलब एक आदमी के एवरेज मंथली इनकम 16,000 रुपीज़ के आसपास है। इंडियन फ्लैग के एकदम ऊपर केसरिया रंग देश की ऊर्जा और साहस के प्रतीक, सफ़ेद रंग शांति की प्रतीक, अशोक चक्र सत्य की प्रतीक, सबसे नीचे हरा रंग उर्वरता, विकास और वृद्धि के प्रतीक है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की 60% लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में एम्प्लॉयड है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की 40% लोग वेजिटेरियन है और 60% लोग नॉन वेजिटेरियन है। इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट 74% से भी ऊपर है 2018 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इंडिया वर्ल्ड हंगर डेस्क में सबसे नीचे रैंक करती है। इसका मतलब इंडिया की चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन रेट ज्यादा अच्छी नहीं है। इंडिया को 29 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटोरी में डिवाइड किया गया है। राजस्थान इन लैंड एरिया के बेसिस पे इंडिया के सबसे बड़ी स्टेट है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे रैंक पे आते हैं रिस्पेक्टिवली। गोवा इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है। पॉपुलेशन के बेसिस पे यूपी इंडिया की हाईएस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है और सिक्किम सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। इंडिया की ईस्टर्न पॉइंट्स अरुणाचल प्रदेश की किबुतु जिले से लेकर वेस्टर्न पॉइंट गुजरात की घोड़माता डिस्ट्रिक्ट तक विस्तृत है और इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस 2900 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा है दोस्तों कि जब अरुणाचल प्रदेश के किबुतु में सूर्य उदय होती है तो उससे ठीक 2 घंटे बाद गुजरात के घोड़माता डिस्ट्रिक्ट में सूर्य उदय होती है। इसलिए इंडिया सिर्फ 1 स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करके चलती है, जो कि ग्रीनविच के मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इंडिया की नॉर्थर्न पॉइंट लद्दाख की इंदिरा कॉल से लेकर साउथर्न पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड की पिग्मलियन पॉइंट और इंडिया पॉइंट तक विस्तृत है। इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। मोस्ट प्रोबेबली ग्रीक्स ने इंडस रिवर से इंडिया नाम दिया था। नॉर्थ में हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न में हिंदू कुश और सुलाइमान रेंज, नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स और साउथ में इंडियन ओशन से बाउंडेड ये पूरे जियोग्राफिकल एंटिटी को इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया ये 5 कंट्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से पास हुई है। ये लाइन इंडिया को नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में डिवाइड करती है। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा है और अगर आप हर दिन 10 किलोमीटर साइकिलिंग करेंगे तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन को कवर करने में आपको 750 दिन की जरूरत है। तीनों बड़ी ओशन इसको सराउंड करती है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट की साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। इंडिया की दोनों पड़ोसी देश श्रीलंका और एशिया की सबसे छोटी कंट्री मालदीव इंडियन ओशन में लोकेटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्टेट श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करती है। भारत को मैकमोहन लाइन चीन से, डुरंट लाइन अफगानिस्तान से और
रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान से अलग करती है। 1951 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के टोटल लैंड एरिया के 10% माउंटेनियस रीजन, 19% हिली एरिया, 27% प्लेटू और 42% प्लेन लैंड एरिया है। लद्दाख स्टेट में काराकोरम रेंज में मौजूद K2 और गॉडविन ऑस्टिन इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। सिर्फ ये भी नहीं दोस्तों, लद्दाख की सियाचिन इंडिया की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। लद्दाख में इंडिया रोड ऑर्गेनाइजेशन हिमांस के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया रोड वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और इसकी ऊंचाई 19,000 फीट से भी ज्यादा है। इंडिया की राजस्थान स्टेट में मौजूद है ग्रेट इंडियन रिजर्व थर्ड लूनी इस एरिया की एक लौती नदी है। सिर्फ ये भी नहीं दोस्तों, राजस्थान की जोधपुर इंडिया तथा एशिया की हॉटेस्ट प्लेस में से एक है और इसकी एवरेज टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ लद्दाख प्लेटू को इंडिया की कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है क्योंकि इसकी टेम्परेचर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी 25 डिग्री सेल्सियस नीचे है। ओडिशा स्टेट्स में मौजूद चिल्का इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में मौजूद कोलेरू इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में मौजूद मरीना इंडिया की लॉन्गेस्ट सी बीच है। गंगोत्री ग्लेशियर में सृष्टि हुई गंगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। दूसरी तरफ गोदावरी के दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी की लेंथ सबसे ज्यादा है। कर्नाटक की बराही नदी के कुंचिकल फैल इंडिया की हाईएस्ट वाटरफैल है। जबलपुर के पास में मौजूद नर्मदा नदी में धुआंधार वाटरफैल मार्बल रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए बहुत वाटर बबल पैदा होती है, इसलिए इसको क्लाउड ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट मौसमी मानसून से प्रभावित है। मॉनसून विंड मेघालय स्टेट की खासी हिल में हिट करती है, इसी कारण से मौसिनराम वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करती है। इंडिया की टोटल लैंड एरिया की 23% एरिया फॉरेस्ट कवर है स्टेट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इंडिया में मौजूद टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से 10 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा चुकी है, जिसमें तमिलनाडु में मौजूद गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया की लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व और ओडिशा में मौजूद सिमलीपाल इंडिया की स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। एलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। समुद्र के पास में लोकेशन होने के कारण इंडिया में सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉफ्ट्स के जैसे नेचुरल डिजास्टर फ्रीक्वेंटली देखा जाती है। इसको छोड़ के भी अनप्लान ह्यूमन प्रोजेक्ट्स जैसे पहाड़ी इलाकों में अंडरग्राउंड रेलवे कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन और पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन के कारण उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक के जैसे डिजास्टर रिसेंट में देखा जा रहा है। इस वीडियो को यही पर ही खत्म कर रहे हैं। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।